सीरिया में युद्ध विराम टूट गया है और द्रूज और बेदोइन ग्रुप के बीच जबरदस्त जंग की शुरुआत हो गई है। बेदोइन लड़ाकों ने हमला करने के बाद पश्चिमी स्वेदा पर कब्जा जमा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाकों का कई ग्रुप स्वेदा की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं इजरायली सेना भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। स्वेदा में सुबह से कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, तो वहीं कई लोगों को बंधक बनाया गया। माना जा रहा है कि स्वेदा का संग्राम अब और ज्यादा भीषण होने जा रहा है, क्योंकि कभी भी द्रूज को बचाने के लिए सीरिया में इजरायली सेना ऑपरेशन शुरू कर सकती है। ऑटोमेटिक राइफल से लैस लड़ाके, ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात, स्वेदा की सड़कों पर खून बहाने का खेल फिर जारी। यहां एक तरफ द्रूज लड़ाके तो दूसरी तरफ बेदोइन समुदाय के लड़ाके। स्वेदा में सीज फायर टूट चुका है, सड़कों पर भीषण जंग हो रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ भीषण गोलीबारी जारी है तो दूसरी तरफ पलायन जारी है। द्रूज समुदाय के लोग जान बचाने के लिए स्वेदा से भागकर दूसरे प्रांतों में शरण ले रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 87,000 लोग स्वेदा से भाग चुके हैं। स्वेदा के कई इलाके जलाए जा चुके हैं। स्वेदा पश्चिमी क्षेत्र पर बेदोइन का कब्जा हो चुका है। स्वेदा में कई घंटों के संग्राम के बाद बेदोइन समुदाय ने स्वेदा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से द्रूज समुदाय के लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। स्वेदा में अब हर तरफ धुआं उठता नजर आ रहा है और पूरे इलाके में लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही है। द्रूज लड़ाके इमारतों से गोली बरसा रहे हैं। सड़क पर बेदोइन लड़ाकों का ग्रुप मौजूद है। सीरिया की सेना फिर एक्शन की तैयारी में है। स्वेदा में इजरायली वायुसेना ने फिर हमलों की शुरुआत की, लेकिन फिलहाल रफ्तार बहुत धीमी है। लेकिन जिस तरह से द्रूज समुदाय के लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे उम्मीद है कि इजरायली सेना बड़ा हमला कर सकती है। स्वेदा के पश्चिम में अब सीरिया की सेना की तैनाती भी की गई है, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां से द्रूज समुदाय के लोग पलायन कर चुके हैं। स्वेदा के लिए चिंता की बात यह है कि अब सीरियाई लड़ाकों की कई टुकड़ी स्वेदा की तरफ बढ़ रही है। द्रूज के खिलाफ कई समुदाय एक हो गए हैं। अलग ट्राइब्स के लड़ाके स्वेदा जा रहे हैं। स्वेदा में द्रूज का संहार होने की उम्मीद है। द्रूज लड़ाकों को इजरायली सेना से मदद मिली है, लेकिन हमलावरों की तादाद लगातार बढ़ रही है। द्रूज लड़ाकों के एक हथियार डिपो पर भी कब्जा हो गया है। इजराइल स्वेदा पर नजर रख रहा है। स्वेदा में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इजरायली सेना को तैयार रहने का ऑर्डर है। इजराइल की सरकार ने सीरियाई सरकार को हिंसा रोकने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन अब स्वेदा में हालात ऐसे हैं कि शायद ही इजराइल इंतजार करे। सीरिया में घमासान तेज है। स्वेदा में बेदोइन लड़ाकों की एंट्री हो गई है। भीषण गोलीबारी के बीच स्वेदा की इमारतों में आग लगा दी गई है। सड़कों पर गाड़ियां जलाई जा रही है। स्वेदा में हर तरफ भीषण गोलीबारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई और ग्रुप लड़ाकों की लड़ाई के लिए तैयार है। स्वेदा की तरफ बढ़ा काफिला लगातार तेजी के साथ आगे रुख कर रहा है। द्रूज के खिलाफ हमले की बड़ी तैयारी की गई है। कई ग्रुप स्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं। एचटीएस समर्थक भी स्वेदा की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए।
द्रूज समुदाय को बचाने की तैयारी सिर्फ इजरायली सेना नहीं कर रही है। इजराइल में मौजूद द्रूज समुदाय के लोग भी जंग की तैयारी में हैं। 2000 इजरायली द्रूज ने चेतावनी दी है। इजराइल में जंग के लिए ग्रुप बनाया गया है। इजराइल में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। इस अभियान के बाद इजरायली सेना की चिंता और बढ़ गई क्योंकि स्वेदा में हिंसा की शुरुआत होने के बाद से कई लोग बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया जा चुके हैं। इजराइल ने सीमा की सुरक्षा बढ़ाई। द्रूज समुदाय से सेना ने अपील भी की। आईडीएफ पर भरोसा रखने को कहा गया है। दूसरी तरफ गोलन हाइट्स में भी प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। द्रूज समुदाय स्वेदा में इजरायली हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। लेबनानी द्रूज नेता वियाम वहाब ने यह वीडियो जारी किया है। दावा है कि स्वेदा में द्रूज बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दावा यह भी है कि स्वेदा में नरसंहार हो रहा है और सड़कों पर द्रूज समुदाय के लोगों का शव पड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वेदा में बुजुर्ग और महिलाओं को बंधक बनाया जा रहा है। स्वेदा की इमारतों को बारी बारी से जलाया जा रहा है। द्रूज समुदाय के लोगों का घर भी लूटा जा रहा है। स्वेदा में हिंसा भड़कने के बाद से जॉर्डन की चिंता भी बढ़ गई है। जॉर्डन की सेना ने सीमा पर मोर्चा संभाला है। द्रूज समुदाय के लोग जॉर्डन की सीमा में घुसने की कोशिश में थे। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैन्य बेस पर सीरिया मिशन के लिए अलग ग्रुप तैयार किया गया है। करीब 10 फाइटर जेट हर वक्त स्टैंड बाय में हैं, जो सीरिया पर हमला कर सकते हैं। स्वेदा में संग्राम की वजह से जॉर्डन की मुश्किलें बढ़ गई है। जॉर्डन ने सीरिया से लगी सीमा को बंद कर दिया है। बॉर्डर पर सेना की तैनाती भारी है। जॉर्डन ने 30,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। टैंक्स के साथ बॉर्डर पर पहरेदारी बढ़ा दी गई है। उधर इजराइल में तैयारी तेज है। इजरायली सेना स्वेदा पर हमला करने की तैयारी में है। सीरिया पर फिर से बड़े हमले की तैयारी हो रही है। इजरायली सेना द्रूज को बचाने स्वेदा जा सकती है। हवाई हमले की भी तैयारियां हैं। सीरिया में हर तरफ गोलीबारी जारी है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वेदा में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। रेड क्रॉस की कई टीम को स्वेदा में भेजा गया है। 312 सरकारी सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई है। हिंसा की इन तस्वीरों के बीच दमिश्क स्वेदा में शांति कायम होने के दावे कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि बेदोइन के लड़ाके अब स्वेदा से लौट रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सीरिया अभी और जलने वाला है, क्योंकि द्रूज के समर्थन में इजरायली सेना का एक्शन शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि बेदोइन लड़ाकों को खत्म करने के लिए हवा से भारी बमबारी हो सकती है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।